दोस्तों रिसेंटली हुए न्यू वायलेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो मैं आज इस वीडियो में इस वायलेंस के टाइमलाइन को नहीं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे हुआ। तो मैं बताऊंगा इस वायलेंस के जेन्युइन रीजन या आप कह सकते हो बैकग्राउंड को कि ये आखिरकार क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वायलेंस का ब्रीफ डिटेलिंग कर देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो वायलेंस 31 जुलाई 2023 को हुआ जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ब्रजमंडल यात्रा को मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट नू से गुजारा गया। तो मुस्लिम कम्युनिटी इस यात्रा पर पत्थर और बॉटल फेंकते हुए अटैक कर दिया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि इस यात्रा में मनु मानेसर भी आया है, जो एक बजरंग दल एक्टिविस्ट एंड काउ विजिलेंटी है, जिसे 2 मुस्लिम मेन नासिर एंड जुनैद के मर्डर के आरोप में सस्पेक्ट ठहराया गया है। पर शॉक करने वाली बात तो ये है कि इस ब्रजमंडल यात्रा में मनु मानेसर आया ही नहीं था। और फिर इस अटैक के रिटेलिएशन में ब्रजमंडल यात्रा में आए यात्री लोग, बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद के मेंबर लोग मिलकर एक्शन लिया और देखते ही देखते इसी दिन के शाम तक ये वायलेंस गुरुग्राम एंड सोहना में भी इरप्ट हो गया। और 3 अगस्त आते आते इस वायलेंस में 7 लोगों की जानें गई और 200 से अधिक लोग इंजर्ड हो गए। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राइटर 200 से अधिक बाइक का अरेंजमेंट पहले से किया था और पुलिस से बचने के लिए बाइक के रजिस्ट्रेशन प्लेट को पेंट कर दिया था, जिससे पता लगता है कि ये अटैक पहले से प्री प्लान्ड था। और इस अटैक पर कंसिडरेशन करते हुए मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, ने कहा कि इस क्लैश के पीछे वेल थॉट आउट कंस्पिरेसी था। और इस वायलेंस के बाद वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को रिक्वेस्ट किया कि इस वायलेंस में जितने भी चिल्ड्रेन पत्थर फेंकते हुए एंड इलीगल एक्टिविटी में एंगेज था उस पर इंक्वायरी किया जाए। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ के एंटी राइट यूनिट आरएएफ को जमीन की मंजूरी दे दी। साथ ही साथ आईआरबी 2nd बटालियन के हेडक्वार्टर को नू डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर आईआरबी 2nd बटालियन का मतलब देश के स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए पुलिस फोर्स है दोस्तों। और इसके डीप में नहीं जाते हैं, अगर इसके डीप में जाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा और सब्जेक्ट लाइन से भटक जाएंगे। और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 200 से अधिक झोपड़ी को तोड़ दिया, जिसमें बांग्लादेश से आए माइग्रेंट वर्कर नू के पास टोरू टाउन में रह रहे थे। और हरियाणा गवर्नमेंट उन लोगों का घर, लगभग 1200 से अधिक होम एंड शॉप को बुलडोजर से तोड़वा दिया, जो लोग इस वायलेंस को इनिशिएट किए थे, जिसके कारण हरियाणा गवर्नमेंट पर एथनिक क्लेंजिंग का भी आरोप लगाया गया। तो ये रहा दोस्तों इस वायलेंस का ब्रीफ डिटेलिंग। और अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, बैकग्राउंड ऑफ दिस वायलेंस। तो विश्व हिंदू परिषद ने नू के ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत आज से 3 साल पहले किया था, जिसका पर्पस है पुराने धार्मिक हिंदू स्थल को नू डिस्ट्रिक्ट में फिर से एग्जिस्टेंस में लाना और उसके सिग्निफिकेंस को रिस्टोर करना। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को ये लगता है कि नू डिस्ट्रिक्ट में स्थित पुराने धार्मिक हिंदू स्थल को वहां के इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल से खतरा है हड़पे जाने का, जो 2 कम्युनिटी के बीच अलर्टनेस को पैदा करता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, और अगर कुछ ऐसा होता है तो एक्शन लिया जाएगा, जिससे सोसाइटी में केओस फैलता है। नू, जिसे मेवात पहले कहा जाता था, इसको महाभारत में पांडव के टाइम से 3 प्राचीन शिवलिंग का होम माना जाता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी अपने गाय को चराया करते थे। और नू के इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए लोग बहुतायत की संख्या में ब्रजमंडल यात्रा में भाग लेते हैं, जिसमें नू डिस्ट्रिक्ट में निवास कर रहे 20.37% हिंदू डिवोटीज, हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट से आए डिवोटीज और देश के अन्य रीजन से भी आए डिवोटीज शामिल होते हैं। और ये यात्रा सोहना में नलहार महादेव टेम्पल, जो नू टाउन के पास में एक प्राचीन टेम्पल है, पर जल अभिषेक सेरेमनी से स्टार्ट होता है और तब जाकर के इस रीजन में स्थित अन्य टेम्पल के लिए आगे बढ़ता है, जैसे श्रृंगार विलेज में स्थित झियाकेश्वर महादेव एंड राधा कृष्ण टेम्पल एंड श्रृंगेश्वर महादेव टेम्पल एक्सेट्रा। और इसी तरह से इस साल भी यानी 2023 में इस यात्रा में अप्रोक्सीमेटली 25,000 डिवोटीज शामिल हुए थे। और अभी के टाइम में नू मेओ कम्युनिटी का होम है, जो मुस्लिम पीरियड में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। और ये कम्युनिटी पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान एथनिक क्लेंजिंग को फेस किया है, क्योंकि उस समय के अलवर एंड भरतपुर प्रिंसली स्टेट के राजा ये एथनिक क्लेंजिंग
कैंपेन लाए थे, तब जाकर इन लोगों को एथनिक क्लेंजिंग को फेस करना पड़ा था। इस तरह से नू रीजन को आज़ादी के बाद से अब तक का मुस्लिम पॉपुलेशन को होल्ड करने वाला कुछ इम्पोर्टेंट एरिया में से एक माना जाता है। इसी को देखते हुए बीजेपी एमएलए मदन दिलावर ने ये स्टेटमेंट दे दिया था नू डिस्ट्रिक्ट के लिए कि ये मिनी पाकिस्तान है, जो मेरे नज़र में भी काफ़ी गलत है, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी समाज या किसी भी एरिया विशेष में दरार ला सकता है, इसलिए ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। और आगे बता दूं कि हरियाणा में काउ स्लॉटर बैन है। इसके बावजूद भी अगर कोई काउ स्लॉटरिंग करता है तो इसके लिए 10 साल के सज़ा का प्रावधान है। और काउ प्रोटेक्टिंग रिलीजियस बॉडी पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा एक्टिव हुई है, जिससे नू रीजन में पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला है। उदाहरण के लिए पहलू खान जो नू डिस्ट्रिक्ट से था, जिसे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट अलवर में काउ विजिलेंटी ग्रुप के द्वारा मार दिया गया था। इसके साथ साथ मोर रिसेंट फरवरी 2023 में राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 मुस्लिम जुनैद एंड नासिर को भी एक मॉब के द्वारा मार दिया गया था, जिसे अलेजेडली ये माना जाता है कि मोनू मानेसर काउ विजिलेंटी एंड हिंदू जो एक्टिविस्ट है वो लीड कर रहा था, जो इस वायलेंस के होने का मेन रीज़न भी है। तो थैंक यू मेरे दोस्त फॉर वॉचिंग फुली डिटेल्ड वीडियो।